चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है और दूसरा वाला पार्ट जो था उसका शॉर्ट्स का पहला वर्जन कर लिए थे। ये मतलब क्या था आपका उसका शॉर्ट्स का, दूसरा वाला मतलब क्या था आपका वर्जन है। तो आइए यहाँ पे देखिए और बात को मतलब क्या था आपका समझिए। The menacing presence of Japanese army on the eastern border of India posed a serious threat to India's security। तो बात क्या है कि जापानीज जो थे वो मतलब क्या थे, ब्रिटिश से नाराज़ थे और ब्रिटिश इंडिया में थे, तो वो लोग मतलब क्या ब्रिटिश के ऊपर मतलब क्या अटैक किए थे। When the Quit India resolution was passed in 1942, ये बात तो पता है कि क्विट इंडिया मतलब क्या 1942 में बिगिन हुआ था। गांधी जी gave Indians the मंत्र डू और डाई। तो डू और डाई का मंत्र कौन दिया था? गांधी जी। The Quit India movement had shaken the very foundation of the British rule in India। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ब्रिटिश का जड़ जो है इंडिया में हिला दिया था। द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड शेकन द वेरी फाउंडेशन of the British rule in India. The Quit India movement had shaken the very foundation of the British rule in India. The Quit India movement had shaken the very foundation of the British rule in India। अब आगे आ जाइए। इन टोक्यो, टोक्यो कहाँ पे है सर आपका? जापान में। इन टोक्यो सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ इंडियंस। तो टोक्यो में जाके सुभाष चंद्र बोस जो है वहाँ पे जो इंडियन कैदी थे, जो मतलब आर्मी ब्रिटिश की तरफ से इंडियन आर्मी में सर्व किए थे, वहाँ जाके मतलब क्या उस वो लोग का लीडरशिप लिए थे सुभाष चंद्र बोस। इन February 1947, British government declared that the power would be transferred to Indians by June 1948। लेकिन उससे पहले ही वो लोग मतलब क्या है पावर ट्रांसफ़र करना पड़ा था हम लोग को। अब आ जाइए। क्विट इंडिया मूवमेंट सप्रेस्ड द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश को दबा दिया, तभी तो वो लोग भागा। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। वर्ल्ड वॉर 1945 ख़त्म हो चुका था। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन जो वॉइस रहे थे इंडिया को डिवाइड करने के लिए आए थे, तो वो क्या किया सर आपका डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ा मतलब समझिए इंडिया के लिए डिफीट था फ्रीडम हासिल करने के बाद भी कि इंडिया का तो ऐसा है बढ़ जाना। असैसिनेशन ऑफ गांधी, गांधी जी को मतलब क्या मार दिया गया था। कब मार दिया गया था? असैसिनेशन का मतलब होता है वही मर्डर। तो 30 जनवरी 1948। अब आगे आते हैं, यहाँ पे चुनने बोला है। द क्रिप्स मिशन was sent to India in 1942 when the British Empire was under the threat of Japanese attack। उसके बाद क्या है? द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन was passed by the Congress in 1942। डेट 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। सुभाष चंद्र बोस वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ये बात भी ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन था? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। डू और डाई का स्लोगन महात्मा गांधी दिए थे, लेकिन यहाँ पे डू और डाई के स्लोगन के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है क्या? यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस gave the slogan you give me blood and I will give you freedom। सुभाष चंद्र बोस gave the slogan you give me blood and I will give you freedom। अब आगे आ जाइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी इंडिया का कानून was introduced on 26 जनवरी 1950। अब आगे आ जाइए, ट्रू फॉल्स देखते हैं। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन was passed by मुस्लिम लीग। फॉल्स बात है, कांग्रेस पास किया था, इसलिए क्या लिखा है सर आपका? द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन was passed by कांग्रेस। The upsurge of 1942 was the last great mass challenge to British authority। ये बात क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला गया तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ा। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी कॉल्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बात भी मतलब क्या सर आपका ट्रू है। अब आ जाइए। INA का मतलब क्या होता है सर आपका? इंडियन नेशनल आर्मी। द इंडियन नेशनल आर्मी INA with the help of Japanese liberated इम्फाल एंड कोहिमा in 1944। इम्फाल और कोहिमा अलग मतलब आज़ाद हो चुका था, मतलब वहाँ आज़ादी पहले ही मिल चुका था। पूरा इंडिया को आज़ादी मिला 1947 में, लेकिन इम्फाल और कोहिमा को आज़ादी मिला 1944 में। इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल वाज फाइनली अटेन्ड ऑन 15 अगस्त 1950।
15 अगस्त को तो हुआ था, लेकिन मतलब क्या सर आपका 1950 को नहीं हुआ था, बल्कि मतलब क्या सर आपका 1944 को हुआ था। ये बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए। ये लिखा हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश वाज फाइनली अटेन्ड 15 अगस्त 1947। चलिए ठीक है, हो गया।